सो हे गाइस, मैं विकास आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप सभी का जो बोर्ड के एग्जाम है बहुत जल्द होने वाला है और आप सभी का 20 मार्च को जो बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और 20 मार्च को आपका किस चीज़ का एग्जाम है? तो सोशल साइंस का आप सभी का जो 20 मार्च को एग्जाम होने वाला है, सामाजिक विज्ञान का। और आज दोस्तों मैं 40 क्वेश्चंस के साथ आ गया हूं और 40 में से 15 से 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 15 से 20 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है। ठीक दोस्तों, इन क्वेश्चंस का अगर आप करके चले जाते हो तो आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे कि आपके वहाँ पे बोर्ड में छपा हुआ हूबहू वैसे ही क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला दोस्तों है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों, यह किसने कहा था? तो मैटरनिक ने यह कहा था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है, तो कौन सी संहिता जाना जाता है दोस्तों? तो 1804 की जो संहिता है उसे नेपोलियन संहिता माना जाता है। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र कौन थे दोस्तों? तो बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गांधी इरविना समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविना समझौता, यहाँ पर जो ऑप्शंस है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा 5 मार्च 1931 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 5 मार्च 1931 होगा। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन में है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्त सम्मेलन कब हुआ था? तो यह सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो यह सम्मेलन हुआ था 1944 को। तो 1944 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उद्योग मैंसप्लेनिंग ने जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? किस उद्योग से मैंसप्लेनिंग जेनी का मशीन का जो इस्तेमाल है शुरू हुआ? तो किस उद्योग से दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का सूती कपड़ा उद्योग से इसका शुरू हुआ। ठीक दोस्तों, अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली थी? तो किस समाचार पत्र ने दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। इसका 8 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका ने क्या है, अपनी भाषा बदली थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है पूछा गया है? होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? जो होसे मेले का आयोजन है वो कहाँ पर होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। त्रिनिदाद में इसका जो सम्मेलन का आयोजन होता है। ठीक दोस्तों, होसे मेला का। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? भारत में कैनोल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? तो भारत में जो कैनोल कॉलोनी है किस प्रांत में बनाई गई है? तो 10 नंबर का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, पंजाब में बनाई गई है। अब 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 1948 सही आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यूरोप संघ का मुख्यालय स्थित है। तो यूरोप संघ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों? सारा अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो सारा अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है दोस्तों? अध्यात्मक शासन प्रणाली है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है दोस्तों? तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वें संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया था दोस्तों? 14 का ऑप्शन नंबर सी 1992 सही आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सामाजिक भेदभाव है किसके कारण होता है उत्पन्न? तो जाति, धर्म, भाषा, इस सभी के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 16 नंबर का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, यह ऑप्शन सही नहीं है। अब 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। फेडेकोर
का संबंध किससे है? तो फेडोकर का संबंध क्या है दोस्तों? 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी के निजीकरण के विरोध आंदोलन, जो फेडोकर का संबंध है पानी के निजीकरण के विरोध आंदोलन से संबंध है। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। इसके जो रचनाकार है कौन है? तो आपको जहाँ पर EF सुभाकर दिखेंगे, EF सुभाकर जहाँ पर दिखेंगे वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको जहाँ पर EF सुभाकर दिखेंगे उसका सही आंसर यही होगा। अब आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1973 को आरंभ की गई थी। अब आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? तो जो आसमान वर्षा है ये तो सही है। तीव्र उद्योगीकरण, अधिक जनसंख्या, ये भी सही है। मतलब इनमें से सभी जो है जल दुर्लभता के कारण है। ठीक दोस्तों, उपरोक्त में से सभी। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? तो निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है दोस्तों? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चाय एक क्या है? पेय फसल है। ठीक दोस्तों, अब 22 नंबर पे आते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है दोस्तों? 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ है। अब आते हैं 23 नंबर पे। तो 23 नंबर पे क्या पूछा गया दोस्तों? जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? जो निजी क्षेत्र का जो लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, टिस्को नाम है। अब आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? जो भारतीय रेल है परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 24 नंबर का 17 इसका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है सभी गलत दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 17 सही आंसर होगा। ठीक दोस्तों, जहाँ पर आपको 17 दिखे वहीं पर आप टिक कर दीजिएगा एग्जाम में। अब आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मतलब 25 नंबर क्वेश्चन में है क्या? भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? तो भारत का जो चारों महानगर है उसको जोड़ने वाले सड़क को कहते हैं स्विनिर्म चतुर्भुज। स्विनिर्म चतुर्भुज कौन से ऑप्शन पे है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कपास की फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो कपास के जो फसल है उनको पाला रहित दिनों के 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 210 दिनों की पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? लोगों के लिए जो विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? तो 27 का जो है ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भिन्न प्रकार के अर्थ होते हैं विकास का अर्थ। अब 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किस देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है? तो दोस्तों ए प्रति व्यक्ति आय और औसत आय ये दोनों प्राप्त होता है। मतलब इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 28 का सी सही आंसर होगा। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। तो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कृषि डेयरी कहती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि डेयरी जो है किस से संबंधित है? तो यह जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक दोस्तों, आप 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तीर्थ क्षेत्र को क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो किस क्षेत्र से के नाम से जाना जाता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी सेवा के क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी 30 का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन का क्या पूछा गया है? बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? जो बैंक जमा राशि का है बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो बैंक जमा तो और 31 नंबर को ऑप्शन नंबर ए ऋण के लिए करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर का में क्या पूछा गया है? विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? 32 का ऑप्शन सी मुद्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा क्या गया है उसे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 33 का दोस्तों ऑप्शन क्या है? एकदम गलत दिया हुआ है।
यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर होगा 1995 सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में 1995 नहीं दिखेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन गलत है। और आपका सही आंसर क्या होगा, तो इस आपका सही आंसर 1995 होगा। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जेनेवा में है। अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 35 नंबर क्वेश्चन में है उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था, तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय 1960 को हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुई, तो 36 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर 1986 को पारित हुई, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में महिलाओं के लिए किसमें कितने सीटें आरक्षित की गई है, तो भारत में जो महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो पंचायत। ठीक दोस्तों, अब 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, 38 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है, तो समाजवादी कहलाता है। अब 39 नंबर पे आते हैं। 39 नंबर में क्या पूछा गया है दोस्तों, 39 नंबर में पूछा गया भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत था वो था समग्र मानववाद। ठीक दोस्तों, समग्र मानवतावाद, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन का 40 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले पूछा क्या गया है, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है उसे क्या कहते हैं, तो उस क्या कहलाता है, तो उसे वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 40 का डी आंदोलन सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह के क्वेश्चंस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले।